बाबर साहब 6 से 7 MNA की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती हैं जहां पर मतलब मजबूत है। 15 बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 40 MPS तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो ये तो खैर बहरहाल समझने से थोड़ा कासिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून इस तरह से सूबा तो बहरहाल नहीं देगी। जो ये इत्तेहादी जमातों का, फैसल साहब आप देख रहे हैं किस तरह इंतखाबी ताज, जिस तरह बाबर साहब खबर दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद, पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत होने के बावजूद जब हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हों, ऊपर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, तो वो तो फिर अपना 40 सीटें MPA 15 सीटें MNA तो कभी किसी को नहीं देगी। असल में ये दोनों पार्टियां, तारीख़ ये है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसे ऐसे मुकाबले करती रही हैं, ऐसी ऐसी इनकी लीडरान की तकारीर हैं कि ये बात हज़म करना, ये बात इस तरह से हो सकता है। सियासत में सब कुछ हो सकता है। एक कैबिनेट के अंदर हल्फ उठा लिया, तारीख तो थी, लेकिन हाल देख लें। हाँ, ये कह रहा हूं, हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि मुस्लिम लीग नून अपना पेट काट के उनको बोले कि नहीं आप ये सीट्स ले लें। ये मतलब ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन बहरहाल आप सियासत में कुछ भी हो सकता है। उन्हें खौफ और डर जो है वो इस वक्त का जो एक इमरान खान साहब का नैरेटिव है, जो उनके जलसे हो रहे हैं, अब उनका जलसा एक जगह होता है लेकिन वो देखा पूरे पाकिस्तान में जाता है। वो जलसा कराची में हुआ, पूरे पाकिस्तान के बड़े छोटे शहरों के अंदर लोग सड़कों पर थे। वो पेशावर में हुआ, सब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, 82 से ज़्यादा छोटे बड़े शहरों के अंदर वो जलसा सड़कों पर देखा गया। अब लाहौर का हो रहा है। तो ये जो नया एक फार्मूला लेकर आए इमरान खान, ये सबसे बड़ा ख़तरा है इन दोनों पार्टीज़ के लिए। इसलिए इन्हें अपने आप को बचाने के लिए, मैं कहूँगा इनको अपने आप को बचाने के लिए उन जगहों के ऊपर जहाँ पे PTI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ इन्हें इत्तेहाद करना पड़ेगा। और कहीं पर बेनिफिट पीपल्स पार्टी को होगा, कहीं पे मुस्लिम लीग नून को होगा। तो ये खैर एक नई रिवायत बनने जा रही है कि जो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात कायम करते रहे, जो एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे, जो एक दूसरे के खिलाफ तकारीर में ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, पेट काट के हम पैसा निकाल लेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे। अब वो दोनों मिलकर, और खौफ एक ही है, खौफ इमरान खान है, खौफ इमरान खान है और उनकी जो नैरेटिव है उस पर है। और जैसे जैसे मोमेंटम आगे बढ़ेगा और प्रेशर आएगा, और इन सबके पीछे जो एक नया प्रेशर है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसी शख्सियत ने खड़ा कर दिया, जिन्होंने पूरी कैंपेन चलाई और जब वो मंजिल पे पहुंच गए, हुकूमत बन गई, वजीर आजम आ गए, कैबिनेट से एक दिन पहले वो कह रहे हैं कि हमें फ्रेश इलेक्शंस में जाना चाहिए, और वो दलाइल भी दे रहे हैं इस बात के। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रेशर बिल्डअप करेंगी हुकूमत के ऊपर, और वो हुकूमत को फैसला लेने में, उनके इत्तेहादियों को फैसला लेने में ज़रा मुश्किल सिनेरियो होगा। लेकिन बहरहाल ये हो बड़ा स्पेशल गेम रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी भी सीट के ऊपर इत्तेहादी होंगे। बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है कि इस वक्त हुकूमत के लिए जहाँ चैलेंजेस है, अगले इंतखाबात की भी बहरहाल तमाम सियासी जमातों की तैयारी भी अहम है। शांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मौलाना शांडियो साहब, वफाकी काबीना की तश्कील हो गई है। हम उम्मीद कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब शायद आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर वो सामने आएंगे। क्या वजूहात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चेयरमैन साहब जो हैं वो नहीं बन पाए हैं वज़ीर ख़ारजा? को ख़ास वजूहात हैं सर? इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब मुल्क के वज़ीर बनेंगे, इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है। लोगों की दुआएं उनके साथ है। इस वक्त उन्होंने जो हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला किया होगा, दूरी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह बेहतर जो सोचेंगे, जो फैसला करेंगे वो बेहतर होगा। सही। मौलाना शांडियो साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो मईशत का, महंगाई का है। तो नई काबीना बन गई, आपकी जमात भी उसमें है, बाकी जमातें भी जो भी इत्तेहादी हैं वो मिलकर हुकूमत बना चुकी, काबीना बन गई। तो सर ये आप समझते हैं कि अगला ये साल 6 महीने जो भी इस हुकूमत ने चलना है, ये उसको वापस उस जगह पर ले जाएं जो आज से 4-5 साल पहले मईशत खड़ी थी? आप बहुत दुरुस्त कह रहे हैं। जितनी तबाही ये हुकूमत करके गई है इमरान खान साहब की, खासतौर पर मैशियत के हवाले से, महंगाई के हवाले से फैलाई है, जो उन्होंने अपने मुश्किलात के हवाले से उसको मायूसी में से निकालना, मुआशी तरह पाकिस्तान को फिर से खड़ा करना, बराबर दुरुस्त कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा मरहला और मुश्किल मरहला है, लेकिन इतनी सारी क़यादत मुल्क की जमा हुई है, सब इस मामले में पुरखुलूस हैं और इस मसले को हम समझते हैं। तो मैं समझता हूँ इज्तिमाई सलाहियत इस्तेमाल करके एक वतन परस्ती के जज्बे से काम करेंगे।
तो अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाएंगे और पाकिस्तान के लोग। मौला बख्श चांडियो साहब, आज काबीना की तश्कील हुई है, जिस वक्त काबीना ने हलफ लिया है उसके ठीक आधे घंटे के बाद सर $2.5 जो है वो मजीद बढ़ गया है। तो ये किस तरह से फिर हम ये देखें कि डॉलर काबू हो तो बाकी चीज़ें भी काबू रहें सर? आप देखें, शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया, उससे पहले वो उसी दिन वो डॉलर भी गिर गया जी हाँ। और 8 रुपए तो एक साथ तो कभी नहीं गिरा है। तो ये भी कुछ चीजें इनके अख्तियार में है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे जो कोशिशें करेंगे सब मिलजुल कर, और सबको इस हकीकत का पता है कि इस मुल्क का, इस हुकूमत का सबसे बड़ा बहरान मुआशी बहरान और महंगाई था, तो इंशाल्लाह कंट्रोल कर जाएंगे, अल्लाह करेगा। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, इलेक्शन आप देख रहे हैं कि पूरी मुद्दत असम्बली पूरी करे, जो 1.5-2 साल का वक्त है वो करेगी, या उससे पहले इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए इस वक्त? मेरा ख्याल है बिलावल साहब, आसिफ साहब और सब हमारी ख्वाहिश है कि फौरी तौर पे इलेक्शन में जाएं, और बिलावल साहब ने तो कहा था कि हमारा मकसद इस आरजी हुकूमत को तूल देना नहीं है, हम जा रहे हैं लांग मार्च लेकर, इंशाल्लाह उनको गिरा कर हुकूमत को आएंगे और मुल्क को गुलामी से छुड़ाएंगे, और इंशाल्लाह ताला एक शख्सी आमरीत थी, हुकूमत कहाँ थी, जमहूरियत कहाँ थी, तो हम फौरी तौर पे इंतखाब में जाएंगे, तूल देना हुकूमत को अच्छा नहीं लगेगा। चांडियो साहब, एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा सवाल है, जितनी मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त है, बहुत ही ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ हुकूमत बनाई है, इमरान खान को निकाला है, इस मोहब्बत को आप आगे बढ़ता हुआ कहाँ देख रहे हैं? इत्तेहाद होगा, इंतखाबी इत्तेहाद होगा सिंध में, पंजाब में और जगहों पे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक ही उम्मीदवार होगा पीटीआई के मुकाबले में? ये सारी आपने जरा तफसील से कह रहे, बात एक ही है, जो पहला जुमला आपने कहा सवाल वही है, अब कितना भी इसको तवील करें, लेकिन देखिए ये कोई इनका तजुर्बा कभी नहीं रहा है, ये आपस में रिवायती मुखालिफ है एक दूसरे के, लेकिन ये भी बेहतर बात हुई है जिसको मानना चाहिए कि बहरान से निकालने के लिए, मुआशी बहरान से निकालने के लिए, अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए, गंदी ज़बान को सियासत में लाने के लिए, गंदी रिवायतें डालने के लिए, जो लाहौर और इधर वो इस्लामाबाद में हुआ है हुकूमती रियासती हवाले से, हुकूमती हवालों से, उस रिवायतों को रोकने के लिए उन्होंने इत्तेहाद किया है। अच्छी बात है, हम तवक्को करते हैं कि, लेकिन मैं इस खुशनसीबी में नहीं हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक उम्मीदवार करके खड़ा करेंगे। हालात हैं मुल्क के, क्या फैसला करता है करवाते सियासी पार्टी से, ये कबल वक्त है। चांडियो साहब, ये जो इमरान खान साहब अब जलसे, पहले पेशावर, फिर कराची, अब लाहौर में 2 दिन के बाद जलसा होने जा रहा है, वो तो अपना एक मोमेंटम पूरा इंतखाबी मुहिम का चला रहे हैं, और जिस हुकूमत पर गवर्नेंस पर सवाल हो रहे थे अब वो एक नए बयानिए के साथ बाहर आ गए, तो फिर इस वक्त हुकूमत यानी कि आप तमाम सियासी जमातें उस बयानिए के खिलाफ कैसे आएँ? देखिए बहुत सारी बातें जो वो करते हैं, लेकिन हमारा यकीन, मेरा तो, मैं एक सियासी कारकुन पे मेरा तो यकीन है वो गलत बयानी करते हैं, खत के मामले में गलत बयानी करते हैं, अमेरिका के दबाव में उतारना गलत बयानी करते हैं, खुद को फोटो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन बहरहाल वो वक्त से पहले अलग हुए हैं, उनके ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, उनकी जबान तो नहीं तब्दील हुई, अब हालात बदले हैं, हुकूमत से हटे हैं, तो हो सकता है उनका लहजा तब्दील हो जाए, लेकिन बदकिस्मती वो अपनी तबाहियाँ खुद लाए, कोई जिम्मेदार नहीं है। खान साहब ने अपने रवैयों से, खास तौर पर अपनी जबान से, अपने तकब्बुर से जिस अंदाज, जिस माहौल को खराब किया है, उसको अल्लाह ठीक करेगा, और बाकी वो सियासी पार्टी है, वो दोबारा इख्तियार में आने की कोशिश करे, और जो कुछ कर रही थी वो इंतखाब के हवाले से ही कर रही थी, इससे तो मुझे एतराज नहीं होना चाहिए। मैं उसे अच्छी तवक्को रखूँ कि वो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में बेहतर साबित हो सके। सही, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।